विरले ही हैं जो अपना ये अमृत वेला प्रभु को अर्पित करते हैं, वरना इसी समय में ही माया का वेग इतना प्रबल होता है कि अच्छे अच्छों को भी बहा कर ले जाता है। हमारा अमृत वेला कौन सा है? जब सूर्य उदय होता है, जो सवेरे का समय होता है, उसको अमृत वेला बोलते हैं। मतलब अभी दिन की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। तो जो दिन की शुरुआत है वो अमृत वेला बोला जाता है। तो हमारे जीवन की जो शुरुआत है वो हमारे जीवन का अमृत वेला। जब आप बचपने में हो, आप जवानी में हो, तो ये आपका अमृत वेला, शुरुआत का समय। उसके बाद फिर आपकी प्रौढ़ावस्था आती है, गृहस्थ की जिम्मेदारियां होती हैं, वो आपका दोपहर का समय है। बुढ़ापा आ जाता है, वो आपके जीवन की शाम हो गई। और बूढ़े हो गए, अब तो बस रात है और फिर खत्म, आए और चले गए, खत्म कहानी। तो सब लोग अपने ज्ञान के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए अपने जीवन का अंतिम समय रखते हैं। लेकिन गुरु का ये कहना होता है कि तुम अपने जीवन का जो तुम्हारा अमृत वेला है वो अर्पित करो। मतलब यंग एज से ही, शुरुआत से ही आप भगवान के निमित्त अपना जीवन दे डालो। तो कोई विरले होते हैं और वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो माया में आकर्षण जिनको नहीं दिखता, जिनको माया में वैराग्य से दिखता है, और वो भगवान की तरफ उनका मन मुड़ जाता है। मुड़ जाए मगर मुड़ा रहे। कई बार बच्चे आ जाते हैं सत्संग में अपने घर के बड़े लोगों के साथ, तो हम देखते हैं कि बचपने में उनको बड़ा मन लगता है, शांतिपूर्वक बैठेंगे, सुनेंगे, मगर फिर वो तो बचपना है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे बड़े होते हैं तो उनके अंदर फिर माया का आकर्षण, माया की इच्छाएं, वो सब उनके अंदर भरने लग जाती हैं। फिर वो सत्संग में कम आने लग जाते हैं, फिर आना ही छोड़ देते हैं। पूछो तो बोलेंगे कि नहीं अभी पढ़ाई कर लेना, और उनके घर वाले भी उनको कहते हैं कि पहले पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसका मन पूरा सत्संग में ही लग जाए, पढ़ाई ना करे, अच्छी नौकरी ना पाए तो क्या होगा। तो वो लोग भी कहते हैं, और जो उनके मित्र हैं, संबंधी हैं, वो भी कहते हैं अभी से तुम लोग सत्संग में जा रहे हो, तुम क्या बूढ़े हो गए जो तुम सत्संग में जा रहे हो। जो बच्चा सत्संग में आएगा उसका मजाक बनाएंगे बाकी लोग, तो इसलिए भी वो फिर जब समझदार बनता है तो आना छोड़ देता है। और कहीं अपने खुद का भी उसका मन होता है माया के रस लेने का, तो वैराग्य अपना नहीं धारण करता और वो माया में चला जाता है। फिर कभी अपने पे कृपा करेगा तो वो जो बीज तो पड़ा हुआ है वो फिर कभी ना कभी पल्लवित होएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो कोई विरले होते हैं जो अपना जीवन की शुरुआत में ही ज्ञान में चले जाते हैं और फिर अंत तक निभाते हैं, वरना बीच बीच में ये तार टूटती रहती है लोगों की। बड़ी उम्र में भी कोई आता है, शुरू में मन लगता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है, उसकी भी तार टूट गई। कभी किसी का, कभी किसी का, कैसे किसी भी उम्र में, आप जिस उम्र में भी आ जाओ, उसके बाद आपका मन ऐसा लग जाए सत्संग में कि फिर आपको कहीं और आकर्षण दिखे, कहीं और आपको मन लगे ना, आपको लगे बस मेरे लिए केवल सत्संग है, मेरे लिए अब संसार बना ही नहीं, और अब मेरा काम से भगवान से, मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन। फिर संसार वालों के रूठने की परवाह नहीं करो, माया भी रूठ जाए। माया रूठने का मतलब होता है तुम्हारे जीवन में बड़ी गरीबी आ जाए। विवेकानंद ने अपना जीवन दिया, अमृत वेला दिया जीवन का, तो उसके बाद उन्होंने नौकरी भी नहीं की, इतने पढ़े लिखे थे, गरीबी का भी दिन देखना पड़ा, 2-2 3-3 दिन भूखा कभी रहना पड़ा, कभी सूखी रोटी पानी में डुबो के खानी पड़ी। तो ये सब थी ना परीक्षाएं, और इसमें उन्होंने अपना भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। कभी पढ़ो भक्तों के जीवन काल के सारे संघर्ष, तो पता चलेगा।
तो कभी रूठती है माया, हमारे पास पैसा नहीं होता तो चल अकेला, पैदल पैदल चलो, रिक्शे का पैसा नहीं है पैदल पैदल चलो, लेकिन ज्ञान के मार्ग पे ही चलो। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान से विमुख हो जाएं। देख, कामिनी कंचन कीर्ति तीनों से तुमको उपराम होके रहना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई माया घेर लेती है। तो कोई बिरला होता है जो कि अपना जीवन देता है, वरना सबको ये माया का आकर्षण। अगर इस आकर्षण से हमारा मन हटा हुआ है तो रोज भगवान के शुक्राने मानो। और जो लोग भी सत्संग में आते हैं वो हमेशा ये याद रखें, अपने घर वालों को बोल के रखो कि देखो हम तो रोज जा रहे हैं सत्संग में, हमारे सत्संग जाने में, सत्संग से लौट के आने में, रास्ते में अगर मान लो हमारा एक्सीडेंट होता है या पीछे से हम सत्संग चले गए, घर में कोई समस्या आती है, कोई चोर चोरी कर जाए, कोई कुछ हो जाए, तो हमको हमारे सत्संग को दोष नहीं लगा। ये बात आप लोग पहले ही कह के रखो, वरना वो लोग भी दोष लगाएंगे और तुम्हारा मन भी दोष लगाएगा। इससे तो अच्छा मैं नहीं जाती ना सत्संग में। देखो पीछे से ना घर में आग लग गई, पीछे से तो घर में चोरी हो गई, पीछे से घर में लड़ाई झगड़ा इतना हो गया, ये नुकसान पड़ गया। तो माया का नुकसान पड़ जाएगा, तुम सत्संग में आओगी पीछे से तो फिर अपने को दोष दोगे। आपका बेटा या बेटी पीछे से किसी के साथ लव करता होगा और भाग जाए, तो अरे मैं सत्संग गई थी ना, लड़की मेरी भाग गई, मैं ध्यान नहीं रखी उस पर, लड़का मेरा भाग गया, ध्यान नहीं रखा। तो आप ऐसा सोचोगे, जिसको भागना होगा तुम घर में भी बैठे रहोगे तो भी पीछे के दरवाजे से निकल जाएगा। तो तुम 24 घंटे क्या उसको चेन से पकड़ के वो करोगे, बांध के रखोगे? जिसको जाना होगा चला ही जाएगा। उसको पहले से इतनी समझ दो, पहले से इतना ज्ञान दो, वो कहीं ना जाए। अच्छी बात तो सिखाएंगे नहीं, पहले से बहुत छूट देते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। लेकिन आपके सत्संग आने में मतलब अगर कुछ हाँ हूँ हो भी जाए तो सत्संग को दोष लगाना। भजन की लाइन है ये कि सत्संग में आने में अगर कुछ नुकसान हो भी जाए तो तुम सत्संग को दोष नहीं लगाओ। अपने घर वालों को भी बोल के रखो कि हमारे सत्संग पे इल्जाम नहीं लगाना, उसके लिए सत्संग जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। और किसी को कोई भी समस्या है तो वो समस्या तो सत्संग में रखता है तो उसकी पूरी भी होती है, हल उसको मिलता है, समस्या दूर हो जाती है। अपना जीवन भगवान को दो। भगवान को तो बिल्कुल ताज़ा खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं, सूखा मुरझाया बासी फूल भगवान को अर्पण करते हो? जीवन सूखा मुरझाया बासी, झरझर बुढ़ापे में हो गए तब आ रहे हो तो क्या कर पाओगे? मतलब सिर कांपे हो पग डगमग, नैन ज्योतते हीन, नानक ये विद भई तो न हरि रस लीन। ऐसी स्थिति बन जाती है लोगों की, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते, फिर भी ज्ञान का रस नहीं पीते। इतने हाथ पैर कांपते रहेंगे, डगमग चलेंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आपको सत्संग से रस आ रहा है, सत्संग अच्छा लग रहा है, भले सत्संग में आप आ जाओ मगर किसी को साथ लेके आओ। गुरुजी हमेशा बोलते थे एक से भले दो। कोई नहीं है साथ तो कोई साथी बनाओ। पहले अपने अड़ोस पड़ोस में मेहनत करो किसी के साथ जो तुम्हारे को सत्संग तक लेके आए, जिसके सहारे से तुम सत्संग में आओ। अफोर्ड कर सकते हो अगर तो जैसे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए रिक्शा लगा दिया जाता है, घर से आता है रिक्शे वाला, घर तक आता है और घर पे छोड़ के जाता है। कभी बस लगी होती है स्कूल की, वरना पर्सनल रिक्शे लगे होते हैं, उसमें 3-4 बच्चे बैठ के जाते हैं। तो आप अपना एक ऐसा व्यवस्था बनाओ, 3-4 लोग मिलके एक रिक्शा बोलो, आपको घर से लेगा, सत्संग के बाद आपको आएगा और लेके जाएगा, छोड़ेगा। सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित आओगे।
कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब हर एक को देखना है कि आपका बाहर से नुकसान ना हो। लेकिन अगर बाहर से नुकसान हो गया किसी भी कारण से, आपकी लापरवाही थी और प्रारब्ध थी, देखने में आता है लापरवाही होगी, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन उसमें सत्संग को दोष नहीं लगाना। यंग एज में आप आओगे, आप अपना जीवन बनाने के साथ साथ औरों का जीवन बना पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी समय और एनर्जी सब कुछ आपके पास है। ओल्ड एज में आओगे, आपको अपने पे कृपा अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि मन आपका चारों तरफ दौड़ता है। सारी जिंदगी जिन गलियों में मन गया, बाद में भी वहीं जाता है। आप पूजा करने बैठो, ध्यान लगाने बैठो, आपने सारी जिंदगी जो आपने रुचि जहाँ रही होगी, आपका मन वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा क्या। तो उसमें आपको अपने मन को रोकना पड़ता है। और ओल्ड एज में आपको अपने मन इंद्रियों पे संयम भी अधिक करना पड़ता है, वरना आपका मन जो है, आपकी इंद्रियां, आपका मन फिर सुख चाहने लग जाते हैं, सुख बुद्धि हो जाती है, आराम चाहने लगते हैं। यंग एज में बाहर से सुख लेने, आप अपने मन से, इंद्रियों से बाहर से सुख लेने में अपने को व्यस्त कर लेते हैं, और ओल्ड एज में उन सुखों का चिंतन करते रहते हैं। हम तब पहले कितने सुखी थे, अब नहीं है। पहले हमारे पास कितना सब कुछ था, अब नहीं है। पहले इतने बड़े ऑफिसर थे, अब रिटायर हो गए, अब हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं, कुछ मन में ये सब सुख पुराने याद करते रहते, तो उसमें भगवान में मन नहीं लगता है। तो अपने मन को स्थिर करने में आपको बल लगाना पड़ेगा, किसी भी उम्र में। बचपने में चंचलता है तो आपको अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। यंग एज में मन बहिर्मुखी है तो, और ओल्ड एज में शरीर से कुछ बाहर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन मन आपका आपको तंग कर रहा है। तो इसके लिए हमको अपने पे, किसी भी उम्र में हम आते हैं तो मैं अपने पे बड़ी कृपा करनी पड़ती है, तभी हम ज्ञान को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तो कोई विरले होते हैं, जो पत्र में लिखा है कि विरले ही हैं जो अपना ये अमृत वेला प्रभु को अर्पित करते हैं। जीवन की जब शुरुआत है तुम्हारी, उसमें आप अपना अमृत वेला अर्पण करते हो, तो ये कोई कोई विरला भाग्यशाली होता है कि जो पहले ही अपना जीवन भगवान को सौंपता है। वरना इसी समय में माया का वेग इतना प्रबल होता है कि अच्छे अच्छों को भी बहा कर ले जाता है। माया का प्रबल वेग है, बहुत तेज, और वो सबको बहा के लेके चले जाता है। पानी बहुत तेज बह रहा है, वो आपको कितनी दूर बहा के ले जाएगा। अभी हम लोग गए एक जगह पे, तो वहाँ भागीरथी नदी बह रही थी, तो इतना तेज उसका प्रवाह था कि पकड़े में भी थी स्त्री अपना पूरा, जैसे कि चेन और जो वहाँ पे जो जाली सब लगी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, उसका जैसे पूरा शरीर बहा जा रहा था एकदम। और फिर उसको कई लोगों ने मिलकर पकड़ के खींच के बाहर निकाला। तो ज़रा सी असावधानी में अगर ज़रा उसका हाथ छूटता या कुछ होता, तो पलक झपकते वो पता नहीं कितनी दूर निकल जाता। पलक झपकते, इतना तेज पानी का प्रवाह था। तो कितनी सावधानी रखनी पड़ती, जैसे वो पानी हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा एक जरा सी असावधानी से। तो माया का भी वेग इतना ही तेज है, उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज है, जो कि जरा सी असावधानी होगी, पलक झपकते तुमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तुम अपने लक्ष्य से कितने दूर चले जाओ, तुम अपनी मंजिल से पता नहीं कहाँ चले जाओ, बहुत दूर। फिर वहाँ से वापस आने में कितना समय लगेगा। गिरना तो बहुत सरल होता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ के मान लो 100 मंजिल ऊपर चले गए, टाइम लगा, थकान हुई, पहुँचे, लेकिन कोई 100 मंजिल से तुमको नीचे फेंक दे, जब खुद ही गिर जाओ तो उतना टाइम थोड़ी लगेगा, बड़ी जल्दी से गिर जाओगे। और गिरने में नुकसान भी बहुत है, प्राणों पे बन आएगी, प्राण भी चले जा सकते हैं, और बच भी गए तो आपका हड्डियाँ कितनी टूट जाएंगी, फिर उसके जुड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो माया का वेग बड़ा प्रबल है, उसमें अच्छे अच्छे बह जाते हैं,
कई बार जो बहुत अच्छा तैराक होता है ना, उसकी भी मृत्यु पानी में डूब के हो जाती है। अच्छा तैरने वाले की वो भी भंवर में कभी फंस जाता है, वो भी लहरों में अपने को नहीं बचा पाता। तो हम कितना भी सोचें हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसके लिए हमें अपने मन को बहुत ज़्यादा संयमित करके रखने की ज़रूरत होती है कि माया का वेग इतना प्रबल होता है कि अच्छे अच्छों को भी बहा कर ले जाता है। आज शाम को सत्संग में भगवान की टेप से सत्संग चला कि हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी प्रबल है, पर साथ ही साथ कहा कि जो मेरी शरण आता है उसके लिए माया तरना दुस्तर नहीं है। माया का तो वेग बहुत तेज है, लेकिन जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है वो बच जाता है। उसके लिए वो दुस्तर नहीं है, मतलब इतनी ऐसी नहीं है कि उसको हम तैर ना सके, उसे तर ना सके। हम माया से उपराम हो पाते हैं। जो भगवान की शरण में जाएगा वो ही बचेगा, जो शरण में नहीं जाएगा वो नहीं बचेगा। एक एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा दृष्टांत चलता है सत्संग में कि एक मछुआरा था, वो गया मछली पकड़ने के लिए पानी में, नदी में। तो वहाँ पे उसने जाके अपना जाल फेंका, बीच में खड़ा हुआ, जाल फेंका। अब जहाँ खड़ा है तो जाल तो ऐसे दूर जाएगा ना फेंक के, तो जो मछलियाँ थी चारों तरफ वो सब फंस गई। लेकिन कुछ मछलियाँ जो मछुआरा जहाँ खड़ा था उसी के पैरों के आसपास इर्द गिर्द घूम रही थी, वो नहीं जाल में फंसी। बिल्कुल उसके नजदीक थी, उसके पैरों के पास ही घूम रही थी, वो नहीं फंसी, क्योंकि जाल तो थोड़ा उसके पैरों से दूर जैसे फेंकते हैं तो जाता है ना, अपने जाल में पैर अपने डाल के खुद थोड़ी खड़ा होता है। तो वो बच गई, लेकिन जो उसके चरणों से दूर थी वो फंस गई। इसका सिद्धांत भी है कि हम भगवान के चरणों में रहते हैं, शरण में रहते हैं, तो माया जाल से हम बच जाते हैं। वरना क्या होता है, हम जितना भगवान से दूर होंगे उतना ही इस माया के जाल में हम फंसे। तो जो शरण में आ जाता है वो बच जाता है। सत्संग में आके हमको भगवान की शरण मिल जाती है, हम उसकी शरण में रहते हैं, भगवान के परायण होके रहते हैं, तो ये माया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए माया से तैरना आसान है, मुश्किल नहीं है। वरना तो ये माया बहुत प्रबल है। भगवान ने कहा मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। जितना भगवान का प्रभाव है उससे अधिक प्रभावशाली माया है। आप लोग देख ही रहे हो ना, सारे संसार में सभी लोग तो माया के अधीन हैं, और आप भी जब तक सत्संग में नहीं आए थे तो माया के तो अधीन थे। माया का ही तो प्रभाव था सबके ऊपर, और उसके बाद भी कितना सावधानी रखनी पड़ती है, वरना मन फिर माया में न चला जाए। ज्ञान कितना मेहनत से हम लोग पक्का कर पाते हैं, गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मन कोई ना कोई ऐसा विचार ले आएगा जो तुमको सत्संग से दूर कर देगा। तो ये माया ही है। माया तुम्हारे मन पे, तुम्हारी बुद्धि पे, तुम्हारे विचारों पे, तुम्हारे वाणी पे, तुम्हारे इंद्रियों पे, सब पे प्रभाव डाल देती है। तो तुम्हारी इंद्रियां भी माया की तरफ खींचती हैं, वाणी भी वैसी बोलते हो, ज्ञान की नहीं बोलते, अज्ञानता की बोली बोलते हो, और सोच विचार भी तुम्हारे वैसे ही चलते हैं। उससे मेहनत तो करनी पड़ती है गुरु को। तो ये प्रभावशाली माया अधिक हुई ना। लेकिन जो शरणागत हो जाता है, शरण में चला जाता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। कठिनाई केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें साकार रूप में सद्गुरु नहीं मिले, पर जिसे गुरु मिल गया उसे क्या मुश्किल है। हर मुश्किल गुरु के प्रेम में ही आसान हो जाती है। इसीलिए ही कहा गया है कि भगवान का पाना तो आसान है, पर सतगुरु का मिलना मुश्किल है। लोग सोचते हैं सतगुरु का मिलना आसान है, वो तो साकार में देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। भगवान का पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान का पाना आसान है और गुरु का मिलना मुश्किल है। क्यों ये बात कही गई?
क्योंकि गुरु के मिलने के बाद ही तो भगवान को पाओगे। जब सतगुरु मिल गए उसके बाद भगवान का पाना बड़ा आसान। बिना गुरु के आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। जब तक हमको सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक हम उस पार नहीं उतर सकते। कोई भ्रम संशय में ना आए। तो जिसको प्रेम हो जाता है उसके लिए माया से तरना आसान हो जाता है। आपके अंदर अगर सत्संग के लिए प्रेम होगा, गुरु के लिए प्रेम होगा, तो आप इस दर को कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो माया प्रभाव नहीं डालेगी। वरना लक्ष्मण रेखा से जहां बाहर निकल के गए तो फिर माया अपना जाल आपके ऊपर फैला देती, आप फंस जाते। फिर तो गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो हमें अपने प्रेम को देखना कि मेरा प्रेम कितना ज़्यादा है ज्ञान से, कितना ज़्यादा है गुरु से, और कितना ज़्यादा मैं अपने स्वयं से प्रेम करता हूँ। वरना तो अगर आप ज्ञानवान होके नहीं जीते हो तो आप अपने से शत्रुता ही कर रहे हो, अपने से मित्रता नहीं कर रहे हो। अज्ञानी होके जीवन जी रहे हो तो उसके लिए तो आपने अपने से जैसे दुश्मनी निभा रखी है। अपने से प्रेम होगा तो अपना भला करोगे। अब मेरा भला तो परमात्मा की प्राप्ति में। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। हर बार हमको ऐसा अच्छा संजोग नहीं मिलेगा कि मनुष्य जन्म हो और साकार में गुरु हमारी संभाल करने के लिए, सच्चा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए हो और हमारा मन भी लग रहा हो। उसमें माया से बचना है, क्योंकि मन ज्ञान की तरफ आते आते कब तुमको उल्टे रास्ते पे ले जाए, उल्टे मार्ग पे ले जाए, तुम कह नहीं सकते इस बात को। तो सतगुरु की कृपा के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। सतगुरु का मिलना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से भी भगवान हमको उबार लेते हैं, हमें सच्चे सतगुरु से भेंट करा देते हैं। फिर सतगुरु की कृपा के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है, अपना शीश देना पड़ता है गुरु की कृपा के लिए। गुरु की कृपा तो पाना चाहते हैं, अपने को बनाए रखना चाहते हैं। यदि चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मैं हूँ। तो जिसने शीश अर्पण कर दिया, गर्दन कट गई जिसकी, फिर वो क्या बोलेगा? 5 प्यारे निकले जिन्होंने अपना शीश अर्पण किया, बाकी किसी ने किया कि अपना शीश अर्पण, सब भाग गए। लेकिन गुरु ने उनका कोई हमेशा के लिए खात्मा थोड़ी कर दिया, मगर वो अपना शीश देने को तैयार होकर, प्राण जाए चले जाए, लेकिन हम तुम्हारे हैं और तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे, मृत्यु तो वैसे भी आनी। तो गुरु की कृपा भी उन्हीं के ऊपर बरसती है जो अपना शीश अर्पण कर देते हैं। हम अपना सर बचा के रखते हैं, अरे मैं कुछ हूँ, मेरा भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी स्वाभिमान है, हमारा भी घर परिवार है, हम भी स्कूल के हैं, हम इस पद के हैं। ये हम पड़ी हुई है ना हमारी अहम भाव। तो शीश है तो तुम्हारा अहम भाव है। कृपा भगवान की गुरु की पानी है, तो सतगुरु की कृपा के लिए सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। तुम्हें अपना सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। ये सर काट के रख दो, मैं हूँ ही नहीं, तब तुमको गुरु की कृपा मिलेगी, वरना गुरु की कृपा तुमको नहीं मिल सकती। और फिर गुरु कृपा करके हमें हर ख्यालों से, चिंताओं से मुक्त कर देता है। वो हमारा मन खरीद के हमें मन चिंताओं से मुक्त कर देता है। गुरु क्या कृपा करता है कि हमको संसार के हर ख्यालों से, चिंताओं से मुक्त कर देता है। हमारे अंदर पहले जगत के बड़े ख्याल थे, बड़ी चिंताएं थी, बड़े ख्याल थे, लेकिन जब हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु के शरणागत होते हैं, अपना शीश दे देते हैं, तो फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती, कोई ख्याल नहीं चलते। फिर ख्याल चलते भी हैं तो हमें ज्ञान के चलते हैं, ख्याल चलते भी हैं तो हमें गुरु के चलते हैं। गुरु ने हमसे संसार के ख्याल ले लिए, अब आप देखोगे आपको हर समय गुरु का ही चिंतन चल रहा है, सत्संग का ही चिंतन, ज्ञान का ही चिंतन चल रहा है। तो ये उसने जगत के ख्याल हमसे ले लिए ना, और बदले में हमको
परमात्मा का चिंतन करने के लिए ज्ञान के विचार दे दिए, तो हम जगत से तो छूट गए, जगत की बातों से हम छूट गए। तो गुरु हमारे को हर ख्यालों से, चिंताओं से मुक्त कर देता है, हमारा मन खरीद के। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। आपके मन में जो जो बातें चलती हों, गुरु जी बोलते थे, वो सारी बातें जो तुम्हारे अंदर खटपट करती रहती हैं, तुम्हें तंग करती रहती हैं, आत्मानंद में तुम नहीं आ पाते हो, ब्रह्म आनंद को नहीं महसूस कर पाते हो, अपने मन के सारे ख्याल गुरु को बताओ। जो भी विचार चले सच्चे बन के आके उसको बता के जाओ। सत्संग में बता सकते हो, नहीं तो अलग से बता के जाओ। अपने पास नहीं रखो, अपने ख्याल अपने पास नहीं रखो, क्योंकि अगर अपने पास रखोगे, गुरु से कोई बात छिपाओगे, तो वही बातें तुमको अंत में याद आके जन्म मरण का कारण बना देंगे। और जो कुछ हमने उसको बता दिया होगा, उससे छुटकारा हो गया होगा। और जो बातें हमने नहीं बताई है, उन्हीं का अंदर में खटपट चिंतन हमारे चलता रहता है। इसलिए सारी बातें हमें गुरु को बतानी है। ये मन बेचना होता है कि मन में जो विचार चल रहे हैं हम बताते जाएं। गुरु मिला माना नाव मिल गई, मल्लाह समेत जल के अंदर, फिर तो काहे कोई बाहों से नीच करेगा। जब गुरु मिला तो समझो एक ज्ञान की नाव मिल गई हमको, और वो मल्लाह है, उसने हमको उसमें बिठा लिया, तो हम तो बिना मेहनत किए उस पार चले जाएंगे। जिसको एक बहुत मजबूत अच्छी नाव मिल जाए और उस नाव को इस पार से उस पार ले जाने वाला बहुत कुशल मल्लाह मिल जाए और उसको आमंत्रित कर दे कि आओ बैठो, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मुफ्त में ही ले जाता है गुरु तो साथ में तो अपने। तो फिर हमें अपनी बाहों से, हाथ से नदी पार करने की, मेहनत करने की फिर क्या जरूरत है। तो हमें अपने से मेहनत करके मुक्त होने की फिर क्या आवश्यकता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। भगवान का नाम ही एक जहाज है। गुरु जो है वो हमारे लिए ज्ञान की नाव ले आता है, तो आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा मैं पार। हम आना ही नहीं चाहते हैं, मतलब मन के अधीन है, मतलब माया के अधीन है। हम अपने से मेहनत करना चाहते हैं, हम ना खुद करेंगे मेहनत, हम अपना वेद शास्त्र पढ़ के हम अपने को खुद ज्ञानवान बना लेंगे, हम बिना गुरु के ही अपने को मुक्त कर लेंगे। तो ये तुम्हारा अहम है जो कि तुमको इस तरह से सोचने पे विवश कर रहा है। ये माया का प्रभाव है जो तुम अपनी हम लगा के बैठे हो। जो होता है भगवान की कृपा से। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं नहीं, बिना आपकी कृपा के संभव नहीं था। हनुमान जी से पूछा कि कितना तुम्हारे अंदर देखो बल था, तुम ना इतना समुद्र लांघ के चले गए सीता का पता बताने के लिए। हनुमान ने कहा नहीं, इसमें मेरा कोई बल नहीं था, ये तो राम का ही बल था, भगवान का ही बल था। अरे राम का बल कैसे था? अरे राम ने मुझे अंगूठी दी थी ना, वो अंगूठी मेरे पास थी, ये उसी का प्रताप है जो कि मैं उस तरफ चला गया। फिर पूछा अच्छा अंगूठी तो तुमने सीता को दे दी थी, वापस भी तो आए, वो तो तुम अपने ही बल से आए। बोले नहीं, तो भी भगवान के प्रताप था, क्योंकि वापसी में सीता ने अपनी निशानी मुझे दे दी थी। तो उसके बालों में लगाने का चूड़ामणि था, जैसे हेयर क्लिप होती है ऐसे था, तो वो मेरे पास था, उसी के बलबूते पे मैं आया। हनुमान ने अपने ऊपर नहीं लिया, उसने क्रेडिट किसको दिया? भगवान को दिया। तभी तो वो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ माने गए। आज दिन तक हनुमान की कितनी पूजा होती है, कितना उनके नाम पे भंडारे चलते हैं, कितना सब होता है। जो अपने मान का हनन कर चुका होता है वही तो हनुमान बनता है। तो कहा नहीं, भगवान की कृपा से ही हुआ। आपने अपनी कृपा की तब हुआ, लेकिन आपको अहंकार से बचने के लिए हमेशा कहना कि नहीं, अगर गुरु कृपा ना करे, भगवान कृपा ना करे, तो फिर मैं अपनी कृपा कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपनी कृपा करनी किसने सिखाई? वो तो भगवान ने सिखाई, गुरु ने सिखाई, और बिना उनकी कृपा के मैं नहीं कर सकता।
तो अपने को आप नम्रता भाव में जब इतना लेके आते हो, तब आप देखोगे आपका इस अभिमान से और माया से छुटकारा होता है, पीछा छूटता है तभी। तो गुरु मिला माना नाव मिल गई, मल्ला समेत जल के अंदर। फिर तो काहे गई बाहों से नीर तरे या ना तरे, फिर कोई अपने पैरों से हाथों से नदी पार करे या ना करे। तो हमें अपने माया को वश में करने के लिए, मन को वश में करने के लिए हमेशा गुरु को आगे रखना है, हमेशा भगवान को आगे रखना है और अतिशय प्रेम में डूबे रहना है। प्रेम होगा तो आप उसको आगे रखोगे, प्रेम नहीं होगा तो आप अपने को आगे रखोगे। तो सारी बात प्रेम के ऊपर है। निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, शुद्ध पवित्र आत्मिक प्रेम, उसी प्रेम से हमको परमात्मा मिल जाते हैं। भक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है, उसी भक्ति में रहो, उसी प्रेम में रहो और इस माया को पहचान जाओ। माया को पहचान के इस माया से अपना पीछा रेख छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ करता है।